नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं अरुण सक्सेना। हिट एंड रन पर मचा बवाल। हिट एंड रन कानून में सरकार ने किया बड़ा बदलाव। कानून में 10 साल की सजा, 7 लाख के जुर्माने का प्रावधान। ड्राइवर संघ ने कानून का विरोध कर शुरू की हड़ताल। देश भर में दिखाई दे रहा है ड्राइवरों की हड़ताल का असर। भोपाल समेत देश भर में हिट एंड रन से बचने के लिए सरकार के बनाए गए कानून का विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर ट्रक, बस, टैक्सी ड्राइवरों की केंद्र सरकार के खिलाफ हड़ताल शुरू हो गई है। बता दें कि सरकार के बनाए गए नए नियम और कानून में 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस नए कानून को लेकर ड्राइवर संघ में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। और जो विक्टिम है उसको मरने के लिए छोड़कर पुलिस या अस्पताल को सूचना नहीं देता है और फिर पुलिस पकड़ के लाती है। हिट एंड रन केसों में 10 साल की सजा का प्रावधान हमने किया है। रात को घर जाके सोते हैं या 15 दिन में घर पहुंचते हैं कि जन्म देने वाली माँ और बच्चों का मुझे क्या हालत होती है। हम ये चाह रहे हैं, हम किसी सरकार कानून के विरोध में नहीं है। क्या हालत होगी तब के लिए करते हैं। भारत के आपराधिक कानून में बड़ा बदलाव हुआ है, जिसमें से एक कानून हिट एंड रन का भी है। दरअसल हर साल सड़क हादसों में हजारों लोगों की मौत होने के मामले सामने आते हैं, जिसको लेकर सरकार ने हिट एंड रन कानून को सख्त कर दिया है। वहीं हिट एंड रन कानून को नई बनी भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 104 में एकत्रित किया गया है। इसके अनुसार गलत ड्राइविंग और लापरवाही के चलते किसी व्यक्ति की मौत हो जाने पर वाहन चालक को अधिकतम 10 साल की सजा दी जाएगी। साथ ही चालक को 7 लाख का जुर्माना भी भरना होगा। निकालेंगे नियम कानून, इसके विरोध में गाड़ी खड़ी की है हम लोग। ये तो अभी 3 तारीख तक बोले हैं, आगे भी बढ़ सकता है अगर नियम चेंज नहीं होगा तो। अभी का जो भाषण जो मतलब बिल पेश करे है ये पेश करे है कि 5 साल तक मतलब 10 साल सजा है, 5 लाख रुपया जुर्माना है। यही अगर हमारे पास इतना पैसा रहती तो हम मन का है नौकरी मिल जाते। हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री जो है, हम ड्राइवर भाई के ऊपर जो धारा लगाए हैं और जो प्रावधान चालू होने वाला है हम उसका विरोध करते हैं। और 10 साल का जो सजा है इसको वापस दिया जाए। अगर इतनी पैसा का ड्राइवर भाई के पास रहता तो काहे की नौकरी करता, काहे के लिए करते हैं। आपको बता दें कि हिट एंड रन कानून में सख्त सजा देने के विरोध में वाहन चालकों की हड़ताल जारी है। मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में हड़ताल का असर दिखाई पड़ रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिट एंड रन मामलों को लेकर नए कानून के खिलाफ बस चालकों ने हड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही ट्रक और टैक्सी चालकों ने भी हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है, जिसका असर अब शहर के सभी पेट्रोल पंप में भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते पेट्रोल की कमी होने से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। जी हम तो आए थे मुजफ्फरनगर से, ट्रेन से आए थे बिलासपुर के स्टेशन बस स्टैंड। यहाँ पर बस नहीं चल रही है ना, तो हमें कवर्धा जाना है। कवर्धा से सीधा पिपरिया जाना है, काना बैरा ओलो में काम करते हैं। समस्या है जो नए कानून आ रहा है हिट एंड रन, नए कानून हम लोग को मंजूर है, समझो भी है। हम लोग को बाल बच्चा को नौकरी, पढ़ाना लिखाना, हमारा दीदी को पूरा परिविष्टि दे सकता है। क्या भर ऐसा है नया कानून निकला है, साल भर में आदमी 7 लाख 10 लाख रुपए कमा नहीं पाता। ड्राइवर लोग, मैं भी ड्राइवर हूँ है ना, मोटर मालिक भी हूँ। साल भर में आदमी 10 लाख रुपए कमा नहीं पाता है, 7 लाख रुपए 5 लाख रुपए कमा नहीं पाता है। खर्चा इतना है कि घर गृहस्थी जाने में खुद नेता लोग को पता है कितना खर्चा लगता है। जैसा पैसा आता है उसे खर्चा होता है ना। तो कौन साल भर में 7 लाख 10 लाख कमाया आएगा। 1 तारीख से हड़ताल है श्रीमान जी, और 3 तारीख तक का भी समय है, लेकिन जब मांगे पूरे हो जाएंगे
तो फिर 3 तक में खत्म हो जाएगा, नहीं फिर चलते रहेगा, हम लोग सब घर जाएंगे। ड्राइवर संघ द्वारा आज जो है अपने विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ बस स्टैंड चौक में गाड़ियों को रोक करके अपना जो है चक्का जाम करने की स्थिति की थी, जिनको समझाई दी गई है तो छोटी छोटी गाड़ियों को आने जाने दिया जा रहा है और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। हिट एंड रन कानून में बदलाव को लेकर सभी ड्राइवर संघ में रोष है, जिसको लेकर ड्राइवर कानून का विरोध करते हुए प्रदर्शन कर रहा है। साथ ही नए कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसका असर शहर के सभी पेट्रोल पंप और सब्जियों के दाम में देखने को मिल रहा है। और बड़े बदलाव को लेकर सड़कों पे जाम लग गया है, पहिए थम गए हैं। आवश्यक वस्तुओं की जो है आवाजाही पे व्यवधान पड़ा है। ऐसे में हिट एंड रन पर जो बवाल मचा है उसको लेकर हमारे बीच पैनल बैठी है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता है गीत धीर जी। गीत जी, बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। हमारे साथ कांग्रेस से प्रदेश प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी साहब जुड़े हैं। फिरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। विषय विशेषज्ञ के रूप में राजधानी के पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी हैं। जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है। गीत धीर जी, 7 साल की 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना, इतना बड़ा कानून में इतना बड़ा व्यापक बदलाव कर दिया है, लोगों में हाहाकार मच गया है। आपने सुना, अभी हमारे कुछ विजुअल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अरुण जी, देखिए, ये जो कानून है ये कोई नया नहीं है, हाँ, लेकिन इसका पालन करवाया जाएगा। और ये जो आपने 7 साल की बात बोली है, ये एकदम एंड, यानी कि बिल्कुल एकदम जब एंड से एंड, मैक्सिमम से मैक्सिमम ये हो सकता है। ये नहीं है कि किसी को, और ये सिद्ध हो जाने के बाद की बात है, सिद्ध होगा, जांच होगी, ऐसा नहीं कि किसी ने किसी को मारा। क्योंकि हिट एंड रन में असल में क्या होता है कि अक्सर देखा जाता है जब एक्सीडेंट होता है तो आदमी सामने वाले की जान की चिंता ना करके भाग जाता है। तो उस दृष्टिकोण से तो ऐसा नहीं है कि आपने किसी को टक्कर मारी और आपको जो है वो 7 साल की जेल हो गई है। तो ये एक जो है मिसकॉन्सेप्शन है, जो कि भ्रम फैलाने की कोशिश में जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल हमारे जो हैं बहुत प्रयासरत हैं। लेकिन मैं जनता को आपके एक जिम्मेदार चैनल से और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी, बीजेपी की बात तो अपनी बात है, सरकार है हमारी, तो हम जनता की सेवा के लिए हैं और जनता की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन जो हमारे ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो ये वाहन चालक है, इन लोगों की भी जो है ऐसी कोई मतलब गलत दृष्टिकोण से इस चीज को ना देखें। इसका एंगल जो है बहुत स्पष्ट है कि सामने वाले की भी चिंता होनी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि गंभीर रूप से कोई घायल हो जाता है जिसको हॉस्पिटल पहुंचाने से उसकी जान बच सकती है। और बिल्कुल भी घबराए ना, बिल्कुल भी डरे ना, किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं है कि आपसे अगर कोई एक्सीडेंट जाने अनजाने होता है तो आपको 7 साल की जेल हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। ये मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो ये एक अंतर है जिसको जो है विपक्षी दल बिल्कुल एकदम बरगलाने के लिए जनता को बिल्कुल अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं, ये होगा ही होगा। फिरोज सिद्दीकी साहब बैठे हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, आपके मित्र हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब, गीत धीर जी कह रहे हैं कि भ्रम फैला रही है कांग्रेस के कुछ लोग हैं, कांग्रेस पार्टी है, अपोजिशन वाले हैं, इसको जो है ठीक से बता नहीं पा रहे हैं। हेलो, चलिए, डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, ये जो अभी आपने सुना पूरा मामला हिट एंड रन का, इसमें जो स्थितियां बन रही हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी आज भी इस मामले पर भी सीधे कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रही है। गिरधीर जी कह रहे हैं कि ये जो कांग्रेस है वो इस तरह की अफवाह फैला रही है। देखिए अरुण जी, सबसे पहले समझने की ये आवश्यकता है कि कानून मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़ा हुआ है। इसमें पहले कमर्शियल व्हीकल्स और निजी व्हीकल्स जो डोमेस्टिक होते हैं, जो घरेलू वाहन होते हैं, उनको दोनों को बाइफरकेट करना पड़ेगा। यदि जो ड्राइवर हैं हेवी, जिनके पास लाइसेंस होता है, वो चाहे 4 व्हीलर चला रहे हो या चाहे बड़ी गाड़ी चला रहे हो, उनके लाइसेंस की क्या स्थिति है और उनको कैसे चलाना है। मैं डॉक्टर साहब आपके पास दोबारा आता हूँ। फिरोज सिद्दीकी साहब आ गए हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब, यहाँ गीत धीर जी ने बता दिया है कि ये जो पूरी की पूरी थीम है, यदि ये जो बदलाव है, इसमें कांग्रेस पार्टी अफवाह फैला रही है कि इसमें जो है 10 साल की जो है सजा है और 7 लाख रुपए का जुर्माना है। ऐसा है कि आप एक चीज समझते, नीम हकीम खतरे जान। जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल, बोले फिरोज साहब बोले। हाँ, तो नीम हकीम खतरे जान है ये लोग जी। और ये जो भी कानून बनाते हैं यही हाल होता है जी। पहले अल्पसंख्यक मुसलमान, फिर किसान जी, फिर पहलवान जी, और अब ड्राइवरों की बारी आ गई जी।
तो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के काम ही ऐसे करती है। जी। ये लोगों को कष्ट पहुंचाना, लोगों को परेशान करना, लोगों की बात नहीं सुनना, अलोकतांत्रिक तरीके से कानूनों का पारित करना, ठीक है, वो जो अलोकतांत्रिक तरीके से कानूनों को पारित करना, यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है जी। और यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। अब अगर ये कानून पारित करना किया जाना था, बहुत अच्छी बात है। जब पूरे देश में एक मोटरयान कांग्रेस बनी हुई है जी। तो मोटरयान कांग्रेस का बहुत बड़ा संगठन है पूरे देश में और उनके संगठन की ताकत भी देख ली आपने जी। तो क्या सरकार को उनसे बुलाकर चर्चा नहीं करनी चाहिए थी जी। और भी जो अन्य छोटे छोटे संगठन है उनसे चर्चा पहले कर लेते जी। फिर विपक्ष की राय ले लेते जी। आप उसमें दोनों सदनों में उसकी बहस करा लेते उस पर, लेकिन उनको तो विपक्ष को बाहर निकाल दिया उन्होंने। हम तो आज भी मांग करते हैं कि लोगों को कष्ट हो रहा है, परेशानी हो रही है, सरकार तुरंत जो है मोटरयान कांग्रेस की बातें सुने जी। जो कि एक अराजनीतिक संगठन है, तुरंत उसके पदाधिकारियों से चर्चा करके और जो है इस जाम को खुलवाया जाए। जीतू पटवारी जी ने भी यही आग्रह किया है सरकार से कि मोहन यादव जी जो हैं तुरंत बात करें और केंद्र सरकार हस्तक्षेप करते हुए केंद्र सरकार से चर्चा करके इस हड़ताल को समाप्त कराएं। अन्यथा आज स्कूल बंद हो गए, आज स्कूल बच्चे नहीं जा पाए जी। ठीक, और यही कल भी नहीं जा पाएंगे जी। ये भी तय है। पेट्रोल डीजल अब खत्म हो चुका टैंकों में। अब इसके बाद जो तीसरी चीज है वो आ रही है, अब सब्जियों की स्थिति खराब हो रही है जी। फिर उसके बाद मांस अंडा मछली की स्थिति खराब हो जाएगी और उसके बाद फाइनल स्थिति ये आएगी कि खाद्य की चीजों की स्थिति खराब हो जाएगी और लाखों करोड़ों रुपए देश के व्यापार व्यवसाय को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। तो ये जो नीम हकीम खतरे जान है ना, ये लोग, ये जो नौसुकी है शाह और शहनशाह, ये जो दोनों सुन ले वो फिर संसद को, सुप्रीम कोर्ट को, किसी को कुछ नहीं समझते जी। भाई तुम ऐसे कानून पारित ही क्यों करते हो? लोगों से बात कर हमने भी तो 70, हमने भी अरुण भाई एक बार कांग्रेस ने भी 60 साल तक कानूनों को पारित किया जी। क्या हमारे कानूनों के पारित करने संसद, मतलब हद है कि देश की संसद कोई कानून पारित करे और सड़कों पे जाम लग जाए। तो इसका मतलब ये है कि जो ओम बिरला है और जो जगदीप धनखड़ है जी, ये ये जनता के नुमाइंदे नहीं होके सरकार के नुमाइंदे हो गए। चलिए बात कर लेते हैं। ये धीर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, साथ में आपने सुन लिया शहंशाह और दोनों शब्द भी है जी। देखिए फिरोज भाई वैसे तो समझदार व्यक्ति है, फिर भी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कानून तो पुराना है। जो मेरे बड़े भाई नवीन जी और एक वरिष्ठ पत्रकार भी है, देखिए उनका आकलन बिल्कुल सही था कि बाइफरकेट करना पड़ेगा और जनता को उसी तरीके से बिल्कुल क्लियरली समझाने में कहीं ना कहीं हमारे जितने भी पत्रकार हैं, जो चौथा स्तंभ में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है और घबराने की कोई बात है ही नहीं इसमें। देखिए ये जो पूरी की पूरी चाल है, कहीं ना कहीं पूरे देश को बरगलाने में एक जो प्रयास है विपक्षी दलों का, ये सफल नहीं होने देंगे। और ऊपर से इसमें माननीय न्यायालय के आदेश भी आ चुके हैं। तो ठीक है, आप कुछ समय के लिए जो है जनता को परेशान कर सकते हैं। जनता से क्या दुश्मनी है साहब? पहली जनता ने जो है कांग्रेस पार्टी को, अन्य दलों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये लोग जनता के लिए कुछ मेहनत तो कर नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं और उनको बरगलाते हुए देश को हानि पहुंचाने के लिए जो काम कर रहे हैं ये बहुत घातक है। यहाँ पे एक बड़ा सवाल फिरोज जी ने दागा था कि जो ड्राइवरों की यूनियन है या वो ड्राइवर कांग्रेस है, तो एक बार यदि विश्वास में ले लेते, चूंकि विपक्ष भी यहाँ भूमिका तो निभा ही रहा है, इनका ऐसा कहना था कि यदि उनको ले लेते तो शायद ऐसी स्थिति जो अभी बन रही है वो ना होती। बहुत अच्छी बात बोली है अरुण जी आपने, और फिरोज भाई बहुत अच्छे से जानते हैं ये किसी एसोसिएशन ने जारी नहीं किया था। केवल एक ब्लैंक पेपर पे लिखकर एक मैसेज आता है कि हड़ताल है इस तारीख से, इस तरीके से चालू हुआ था। इसमें कोई एसोसिएशन है, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी आदमी फ्रंट फुट पे आके शुरुआत में खेला ही नहीं, बाद में चीजें जो है उसके बाद में एक एक करके लोग कूदते चले गए। भैया अरुण भाई इनको बताइए तो ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं क्या? आप पत्रकार हैं, बताइए ये सही बोल रहे हैं क्या? ये पहले शुरुआत तो ऐसे ही हुई है, उसके बाद में धीरे धीरे एसोसिएशन आई है। बिल्कुल ये सत्य है, जो है ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बहुत बाद में आई है। पहले हड़ताल पहले बोल दिया था सरकार से कि हम 1 तारीख से हड़ताल पर जा रहे हैं। देखिए फिरोज भाई आप भी बताइए, चलिए सच बोलिए, क्योंकि मेरे पास तो प्रमाण है, फिर मैं दिखाऊंगा मोबाइल पे। पहला कागज आया था, मैं सवाल ये करता हूँ, आप ये बताइए कि आपने ये ओम बिरला ने कानून क्यों पारित करा दिया जब विपक्ष नहीं था?
जब विपक्ष नहीं था, वो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था, तो क्या कानून पारित होता नहीं है? उत्तर ले लीजिए फिरोज साहब। जब तक सदन ऑर्डर में ना हो कोई भी कानून पारित नहीं किया जाता। क्यों कर दिया आपने कानून पारित? तो ये गलती तो आप से बना हुआ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, जो नवीन जी भी बता रहे थे, मैं यही तो बता रहा हूं कि इस समय तो सभी सकारात्मक रवैया अपना रहे हैं और कांग्रेस आज भी नकारात्मक रवैया अपना रही है। आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे, जात पात की बात कर रहे थे, इसमें बात जात पात और धर्म जाति की नहीं है, बात है इंसानियत की, बात है न्याय की। किसी की भी जान कीमती है, वो हिंदू मुसलमान कोई भी हो, पहले मेरे देश का नागरिक है। बात यह है कि उनका काम है कानून बनाना। आप सुन लीजिए मेरी बात, सरकार का काम है कानून बनाना, लेकिन कानून है ये पहले से पहले चर्चा जा रहा है। पर गिज जी एक चीज तो जरूर है, यहाँ पे निकल के भी सामने आ रही, कोई भी कानून बनाया गया है, कानून का पालन करवाना है, तो जो उसके पोस्ट जो स्थितियां बनने वाली हैं, बाद में जो स्थितियां निर्मित होंगी, उनका भी ध्यान रख के यदि काम किया जाता तो शायद बेहतर होता। यहाँ फिरोज जी से सहमत हैं हम कि यदि वो इतना बड़ा बदलाव लाने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके लिए तैयारियां होती। आज आप देखें नौनिहाल, जो अब थोड़े समय बाद एग्जाम के सीजन आ रहे हैं, यदि वो स्कूल नहीं जा पाएंगे, क्लासें मिस हो जाएंगी, और वो स्थितियां बन रही हैं। पेट्रोल की किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आ रही, जैसे मान लीजिए पुलिस पेट्रोल पंप पे, और ये जनता देखिए, कुछ ड्राइवर्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हमारे स्वयं के जो लोग हैं, वो शासन में जो हमारे लोग हैं, हमारे से मेरा तात्पर्य बहुत क्लियर है। यहाँ पर भी जब शासन अपने हाथ में चीजें ले लेता है तो शासन जनता को मुहैया करवाएगा हर एक चीज। और यहाँ पर जो है जब ड्राइवर नहीं मिल रहे ना, मैं कलेक्टर साहब से कहो ना कि ना ट्रक चलाने लगो तुम, मैनेजमेंट जो चीजें है ना, मैनेजमेंट हमें कैसे करना है बहुत अच्छे। चलिए डॉक्टर साहब आप सुन रहे हैं, मैं दोबारा से बहुत अच्छे वो ऐसे चाहिए किसानों के मामले में। फिरोज जी डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, एक बार समझ लेते हैं। डॉक्टर जोशी साहब, आपको मैंने इंटरप्ट कर दिया था, मैं यही आपसे भी जानना चाहता हूं। दोनों मित्र बहुत अच्छी बहस कर रहे हैं, दोनों अपने अपने पक्ष रख रहे हैं, और पहली बार लग रहा है कि बड़ा सामान्य तरीके से शिष्टाचार के उसमें बात हो रही है कि ये जो चीजें हैं, मैंने अभी गिज्जी से भी यही प्रश्न किया था कि यदि इतना बड़ा बदलाव है, यदि उस सेक्शन में चेंज किया है, कुछ नियम कानून कठोर किए हैं, तो थोड़ी सी तैयारियां होनी जरूरी थी। देखिए अरुण जी, बिल्कुल सही है। जब हम जिस कानून जिन हितग्राहियों के लिए बनाते हैं, जनता के लिए बनाते हैं, जो स्टेक होल्डर्स उसका लाभ लेते हैं, उनसे उस पर विश्वास लेना बहुत जरूरी विषय है। जैसे किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों का कानून बना अच्छा था, लेकिन उसमें किसानों का पार्ट भी सुन लेना चाहिए। कोई भी हो, विपक्ष के लोग भी हो सकते हैं, सामान्य भी हो सकते हैं। तो जब आप किसी से राय मशविरा करते हैं तो वो चीज अच्छी बन के निकलती है ना। मंथन करके कोई चीज आती तो उसमें निश्चित रूप से आप ये मान के चले कि उसमें अमृत निकलेगा। हमने यदि इसको कानून में बदलाव किया है तो मोटर व्हीकल एक्ट तो अंग्रेजों के जमाने का है। अंग्रेज जब हुआ करते थे तो वो पीछे की सीट पे होते थे, ड्राइवर आगे जो होता था वो भारतीय होता था अमूमन। जब बदलाव हुआ तो उसके बाद धीरे धीरे जब सरकार बनी, हम लोग लोकतंत्र के माध्यम से जब हम सत्ता में आए, तो फिर हमने आम आदमी के लिए इस बातें सोचना शुरू की। अमित शाह जी ने कानून बनाया, आम आदमी के लिए सोचा है उन्होंने, लेकिन यहाँ पे एक चूक हो रही है। ड्राइवर यदि 7 लाख रुपए देने की स्थिति में है तो बताइए वो गाड़ी क्यों चला रहा है? यदि वो नौकरी कर रहा है 10,000 की, तो 7 लाख रुपए कहां से लाएगा वो? यहाँ पे उनको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। चलिए 10 साल की सजा आपने बनाई, इसमें मैंने शुरुआत में कहा था कि आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा। यदि एक भारतीय मनुष्य जो ड्राइवर सिंपल है, वो प्रोफेशनल ड्राइवर नहीं है, वो घर की गाड़ी चला के जा रहा है अपनी खुद की निजी, उसके हाथ से कोई एक्सीडेंट होता है तो वो तो 7 लाख रुपए भी दे देगा, 10 साल की सजा भी भुगतने को तैयार है। लेकिन एक ड्राइवर जिसकी रोजी रोटी उस पर निर्भर है, उसके साथ इस तरह का कानून बनाना, तो ये उनकी राय लिए बगैर बनाना है। इसलिए इसमें कहीं ना कहीं इतने दुरूहता पैदा हो गई है। बात सत्ता पक्ष या विपक्ष की नहीं है, मैं आम जनता की बात करना चाहता हूं। आप बताइए, आज पेट्रोल पंप की जो हालात हुए, अराजकता की स्थिति हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे अनुज हैं, वो कह रहे हैं कैसी हालत नहीं है, लेकिन इसकी वस्तु स्थिति दूसरी है। शहरों में लोगों ने कल एक पेट्रोल पंप से 16 हजार लीटर पेट्रोल गया है। आप बताइए लोग कितने भयभीत थे कि हड़ताल लंबी चल गई तो क्या होगा। 2 व्हीलर्स के लोग गाड़ियों में पेट्रोल भराने के लिए लाइन में लगे थे, 4 व्हीलर्स के लिए। तो आप ये बताइए कि जब ऐसी हालात हो जाते हैं, इस ऐसे में खाद्य विभाग के अधिकारी, कलेक्टर, उनको मौके पे होना चाहिए। उन्होंने जब मर्जी आई पेट्रोल पंप बंद कर दिया, लोग चले आए। तो हालात को सुधारने का जिम्मा प्रशासन का है
और प्रशासन को ये दोनों चीजें भी स्पष्ट करना पड़ेगी कि ये जो कानून है ये ड्राइवरों के, प्रोफेशनल ड्राइवरों के लिए है या सभी के लिए लागू हो रहा है। और यदि जब तक ऐसा नहीं है तो उनके साथ जो घटना घट रही है वो जाहिर सी बात है गुस्से में आएंगे। गुस्से में आएंगे, बिल्कुल। फिरोज सिद्दीकी साहब, दोबारा से आपकी तरफ रुख कर रहा हूं, आप बीच में बोलना चाह रहे थे जी। देखिए, हिट एंड रन का कानून जो है, हम मानते हैं कि कानून ठीक है जी, लेकिन हिट एंड रन को, मतलब एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाए जी? रोडों की कंडीशन आपको सुधारना पड़ेगी। ये बताइए, ये बिलियंस एंड बिलियंस करोड़ की प्रॉपर्टी है ये मोटर व्हीकल जी, ठीक है, लेकिन इसके लिए कोई ट्रेनिंग स्कूल देखा आपने सरकारी? तो सरकार को एक ट्रेनिंग स्कूल भी बनाना चाहिए इसके लिए। रही बात ड्राइवर्स का, जो कहना है, ड्राइवरों का कहना ये है कि साहब 7 लाख तो दे दें जी, ठीक है, वो हमारा मोटर मालिक दे देगा, ठीक, लेकिन जब जहां हम हिट करते हैं तो पूरी जनता मिलके घेर के हमको मारती है। बिल्कुल। और जब पूरी जनता घेर के हमको मारती है और कई ड्राइवरों की जान चली गई इसमें, तो बताइए अब हम इस कानून का पालन कैसे कर लें? ठीक। चौथी बात, वो ड्राइवर ये कह रहे हैं कि हम क्या जानबूझ के एक्सीडेंट करते हैं? जी, हम जानबूझ के एक्सीडेंट कभी नहीं करते। और अगर हम भागते हैं तो हम ऐसा नहीं है कि हम भाग इसलिए रहे हैं कि हम में मानवता नहीं है जी। भागते हम इसलिए है कि जनता हमको मार डालती है। बोले हम जाते हैं 5 किलोमीटर दूर, गाड़ी एक ढाबे पे खड़ी करते हैं और खड़ी करके पुलिस को फोन लगा के बता देते हैं कि साहब हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मैंने फलाने को कुचल दिया, ठीक है। तो ये जो कुछ प्रैक्टिकल वस्तु स्थितियां हैं, जब आप ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से चर्चा करते तो आपको ये सारी चीजें समझ में आती। बिल्कुल। अब क्या हुआ, नीम हकीम खतरे जान ने क्या किया, गोली तो दे दी मरीज को, अब मरीज की गोली अंदर और दम बाहर मरीज का। अब जब दम बाहर हो गया तो अब ये घूमते फिर रहे कि वो कलेक्टर को परेशान करा रहे, कलेक्टर साहब कितने दिन टैंकरों से डीजल भरवा लेंगे? बिल्कुल। बताइए, मैं 2 दिन से घर में बैठा हूं, मैं कहीं बाहर नहीं जा पा रहा, मुझे बाहर जाना था। नए साल में आपने जनता को ये तोहफा दे दिया पूरे रोडों पे जाम लगा था, लोग जो सैलानी अपने अपने गंतव्य की तरफ वापस हो रहे थे, पूरे बच्चों के परिवारों के वो परेशान हो गए, ठीक है। देश में ऐसे कानून नहीं होना चाहिए। कोई भी कानून बनाइए जनता के हक में होना चाहिए, और जो स्टेक होल्डर है, जो इन कानूनों को, जिनके ऊपर इसका असर पड़ रहा है, उनकी भी राय मशवरा करके वो तरीके से कानून बने तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो ये भी कहता हूं कि मोटर व्हीकल एक्ट में एक अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, सीआरपीसी में अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, सिविल लॉज में की जरूरत है। बहुत सारी चीजें हैं जिनमें परिवर्तन की आवश्यकता है, लेकिन ऐसे नहीं होगा। आप देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूं, आपने CA/NRC पारित कराया, 4 महीने तक पूरा देश जाम रहा, ठीक। आपने दूसरा कानून पारित कराया, किसानों का 700 किसानों की मौत हो गई, तब भी आप नहीं सुधरे, फिर भी नहीं सुधरे ये, ठीक है। अब ये नया कानून ले आइए। भाई ये कौन सा तरीका है देश चलाने का? जी, यहाँ निश्चित रूप से कानून में आमूलचूल परिवर्तन तो हो, लेकिन उसके लिए विश्वास मत ले लें, विपक्ष का वो ले लें, जो एक्सपर्ट हैं उनकी सलाह ले लें। और साथ में एक बात फिरोज जी ने यहाँ उचित भी कही है कि जब भी हिट एंड रन का केस होता है, तो कोई भी ड्राइवर से एक्सीडेंट हुआ तो वो सबसे पहले जो वाकई में जो आसपास के लोग हैं, भीड़ है, वो उसके साथ मारपीट करती है, गाड़ियां जला देती है, तो वो स्थिति से बचने के लिए व्यक्ति भागता है। देखिए, जो बातें हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी मैं वही बोलूंगा कि मिसकंसेप्शन जो है कांग्रेस के द्वारा फैलाया जा रहा है। फिरोज भाई समझदार आदमी और जानबूझ के काम कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। फिर मैं उत्तर देता हूं, हिट एंड रन और एक्सीडेंट 2 अलग अलग चीजें हैं। हिट एंड रन में भी जांच हो जाने के बाद की जानबूझ के और 5 किलोमीटर के बाद जाके भी इन्फॉर्म करता है और उस व्यक्ति को बचाने का प्रयास करता है जिसके साथ में एक्सीडेंट हुआ है, तो वो चीज है ही नहीं, फिर उसको घबराने की कोई बात है ही नहीं उसके ऊपर। वो 7 साल वाली जो चीज जो हम बात कर रहे हैं, 10 साल वाली जो चीज की बात कर रहे हैं, वो दोनों चीजों से ये तो बिल्कुल मैक्सिमम टू मैक्सिमम कि न्यायालय से उसको क्या सजा हो सकती है वो वाली बात है। ऐसा कहाँ बोला गया कि अगर आपने किसी के साथ एक्सीडेंट कर दिया तो ये होना तय है, एक्सीडेंट होना ही नहीं चाहिए। मेरा तो ये मानना है। इसके लिए सड़कें तो बहुत अच्छी हो गई, उसका पूरा जाल जो है वो जिसका बना हुआ है वो तो देखा ही है सबने। दूसरी बात, और भी कई चीजें जैसे कि मॉब लिंचिंग की बातें, एक मिनट फिरोज भाई बात पूरी हो जाए। और जहां तक के पेट्रोल आप जारी रखें, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कल पुलिस पेट्रोल पंप पे भी रात को 3 टैंकर्स भरे हुए पहुंचा दिए गए थे। आप वहां पर पब्लिक इकट्ठी ज्यादा हो रही थी, इसलिए पेट्रोल पंप को कुछ जगहों पे बंद भी जाते हैं। वो ड्राई पंप्स पे भी 2400 लीटर जो है वो रिजर्व फ्यूल रहता है, डीजल और पेट्रोल दोनों 2400 लीटर रहता है।
तो किसी भी प्रकार से जनता को बरगलाने के लिए कांग्रेस प्रयास ना करे, मेरा कांग्रेस से आग्रह है। चलिए, बिल्कुल आग्रह है। फिरोज जी, समय कम है, एक फाइनल कमेंट दे दीजिए, क्योंकि बार बार कांग्रेस तो दोषी। जी देखिए, ऐसा है, कांग्रेस के ऊपर इनका तो काम ही यही है, पहले ये उल्टे सुलटे काम कर लेते हैं, ठीक है, और फिर कहते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा करा दिया, ठीक है। पहली बात ये है हमारा कहना कि तुरंत उनसे समाधान के लिए चर्चा की जाए। सरकार ने अभी तक चर्चा करना क्यों नहीं शुरू की ड्राइवरों से? जो धीर भाई कह रहे हैं वो बात जो है, सरकार चर्चा क्यों नहीं कर रही? सरकार चर्चा करे, ड्राइवरों से चर्चा करे, जो उसमें अगर किसी बिंदु पे संशोधन है तो वो एक ऑर्डिनेंस लाके उस पे संशोधन कर दिया जाए और ड्राइवर हड़ताल खत्म कर दें। लेकिन हमारा ये कहना है कि हम आपको 24 घंटे और मोहलत दे रहे हैं, वरना कांग्रेस भी जो है वो सड़कों पे आ जाएगी। आप हड़ताल करानी ही पड़ेगी। दोनों मित्रों को सुन लिया। फाइनल, चूंकि समय कम है, मैं डॉक्टर साहब एक बार आपसे बिल्कुल कम शब्दों में और अपना एक वजनदार आपसे मैं कमेंट चाहता हूँ। देखिए अरुण जी, यह बात सही है, कानून कोई भी बनता है तो जनता के लिए बनता है, लेकिन जनता के दोनों हिस्सों को देखना पड़ेगा आपको। कानून यदि आप लाए हैं, संशोधन लाए हैं, तो उसमें जनप्रतिनिधियों की राय ली जाए, चाहे वो विपक्ष के हों। केवल सत्ता पक्ष यदि कानून कोई पास कर देती है तो वो कानून इसी तरह से भटकाव की स्थिति में आ जाएगा। और जैसा कि अभी भ्रम की स्थिति बन रही है, यह भ्रम दूर करने का एकमात्र तरीका है कि मीडिया में वही बातें आए जो सरकार चाहती है, वो भी आए, विपक्ष चाहता है वो भी आए, और कानून मुकम्मल बने, इस तरह का हो जिससे जनता को परेशानी ना हो। और खासकर ये जो ट्रक और हड़ताल है, इससे पूरा जनजीवन जुड़ा हुआ है, लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा है। दूध, सब्जी और हर अनाज का सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन पर ही निर्भर करता है। तो इसको बहुत सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करना चाहिए। सरकार को जिद से नहीं, जुनून से नहीं, जनता के हित से बात करना चाहिए। बिल्कुल। और कुल मिला के आज की चर्चा में जो चीजें बिल्कुल सामने आई हैं वो ये है कि एक तो कांग्रेस ने अल्टीमेटम दे दिया कि एक दिन और ले लें, सुलह कर लें, समझौता कर लें, एक्सपर्ट लोगों से बात कर लें, अन्यथा कांग्रेस भी चूंकि विपक्ष में है तो वो सड़कों पे आ जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पैरोकार ने बहुत अच्छी बात बताई है कि लोगों में समझ की यहाँ पे कमी है। जो चीज कानून बनी है वो ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। उसमें ये कहीं नहीं कहा गया कि यदि एक्सीडेंट हो गया है तो इतने सारा जुर्माना और इतनी सारी सजा हो जाएगी। खैर, समय कम है, फिर किसी दिन किसी नए विषय पे आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।